नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो अपन देखने वाले हैं कि जो आप डेली रूटीन लाइफ में आप जो चाय पीते हैं, यदि उस चाय में यदि आपने मैं जो बताने वाला हूँ इन तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ को यदि मिक्स करके पीते हैं तो वो जो चाय है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद, हेल्दी और बहुत सारी बीमारियों से बचाने वाला हो सकता है। क्योंकि जो चाय है इंडिया में बहुत फ्रिक्वेंटली छोटे से लेके बड़ों तक ओल्ड एज में हर एज में चाय पीने का जो चलन है या चाय पीने की जो लगन है, लोग बाग पीते हैं। सुबह उठेंगे तो चाय पियेंगे, डेली रूटीन लाइफ में होता ही है। ठीक है, दोपहर में चाय ले लेंगे, शाम के टाइम चाय ले लेंगे। तो चाय पीना रोजाना हमारी डेली रूटीन लाइफ में होता है। लेकिन इस चाय में यदि मैं जो आपको बताने वाला हूँ इनको यदि आप मिक्स कर देते हैं तो जो आपकी लाइफ में चाय जा रही है तो साथ में ये जो सब्सटेंस है ये भी धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाएगा और आपकी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा। ठीक है, तो इन तीन इंपॉर्टेंट जो चीज बता रहा हूं मैं चाय में आपको मिक्स करके लेना है वो देखते हैं। पहली जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जिंजर, जिसे हम बोलते हैं अदरक। अदरक जो है बहुत सारे लोग यूज करते होंगे और बहुत सारे लोग यूज ना भी करते हों। लेकिन यदि आप जिंजर या अदरक को, थोड़ी सी अदरक को अपनी चाय में लेते हैं, ठीक है, चाय में डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए। सेकंड जो चीज है आपको दालचीनी, दालचीनी का जो है पाउडर बनाकर उसके थोड़ा सा पाउडर आप डाल दीजिए। ठीक है, और थर्ड है इलायची, थर्ड है इलायची। ठीक है, ये तीनों चीज को आप अपनी चाय में डाल के बनाएं। जब भी आप चाय बनाएंगे तो उसमें अदरक, दालचीनी और जो इलायची है, कम से कम एक इलायची की पूरे दाने को थोड़ा सा आप मैश करके डाल दीजिए और धीरे आंच में, कम आंच में उसको उबालना है ताकि अदरक में जो न्यूट्रिएंट हैं वो चाय में मिल जाएं, दालचीनी में जो न्यूट्रिएंट हैं वो चाय में मिल जाएं और जो इलायची में जो न्यूट्रिएंट हैं वो चाय में मिल जाएं। और जब आप चाय पिएंगे तो इन तीनों के जो इम्पोर्टेंट फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में जाएंगे और जाने के बाद क्या फायदा देंगे वो हम लोग देखते हैं। यदि आप जिंजर की बात करें, अदरक की बात करें, तो अदरक जो होता है वो बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में जाकर सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के लेवल को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बॉडी के अंदर आपके डिप्रेशन को कम करने में, एंजाइटी को कम करने में, स्ट्रेस को कम करने में और साथ में इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, जो ओल्ड एज में हमको मिलता है भुलक्कड़पन, याददाश्त की कमी। ठीक है, यंग एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में तो ओल्ड एज के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यंग एज में भी यदि आपको है तो वो आपकी मेमोरी को शार्प करेगा। तो यदि आप डेली रूटीन लाइफ में चाय लेते हैं और उसमें अदरक जाता है तो वो आपको दिन भर एंजाइटी से बचाएगा, डिप्रेशन वाले जो हार्मोन्स है उसके लेवल को कम करेगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट सेरोटोनिन और डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, आपको जो भुलक्कड़ या स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है उससे भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये जो जिंजर होता है, अदरक होता है, उसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे खाने को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एंजाइमेटिक प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है वो ठीक होता है और गैस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। यदि आपका डाइजेशन खराब होगा, इनडाइजेशन होगा, तो वो गैस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन डाइजेशन ठीक होगा, एंजाइम ठीक होंगे, डाइजेशन ठीक होगा और आपका जो गैस है वो भी नहीं बनेगा, खट्टी डकार नहीं आएगी, पेट नहीं फूलेगा यदि आप डेली रूटीन लाइफ में अदरक लेते हैं चाय में। आगे बात करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे फीमेल की बात करते हैं, छोटे बच्चों की हम बात करते हैं, उनको अचानक से पेट में दर्द हो जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो आपकी आंतों हैं उसमें सूजन आपको मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन मिल सकता है। यदि आप अदरक लेते हैं तो जो पेट का जो दर्द अचानक से होने वाला है वो भी आपका कंट्रोल रहता है, या पेट में जो भी सूजन है उसे ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेट के दर्द को भी ये ठीक करेगा। मतलब आगे बात करेंगे एंटी इंफ्लामेटरी। बॉडी में कहीं भी सूजन हो, जोड़ों में सूजन हो, पेट में सूजन हो,
कहीं भी बॉडी में सूजन हो, इन्फ्लामेशन हो, उससे ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बात करते हैं इम्यून बूस्टर। ये हमारी बॉडी के इम्यून से सेल्स को बूस्ट करता है। दो तरीके से करता है। इसके जो फाइटोन्यूट्रिएंट है वो तो करते हैं, साथ में क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करके हमारी बॉडी में नेचुरल न्यूट्रिएंट की सप्लाई को इम्प्रूव करता है। नेचुरल न्यूट्रिएंट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और उसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारी बॉडी में लगातार हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम जब भी ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट बनते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं और कैंसर जैसी बीमारी को प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है इनका मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन यदि आप डेली रूटीन लाइफ में अदरक लेते हैं चाय के साथ, तो वो अदरक क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को मैनेज रखेगा, उस ऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ने से रोकेगा और कैंसर जैसी बीमारी से बचाएगा। तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। क्या होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, आपके हार्ट की फंक्शनिंग को भी मेंटेन करते हैं, हार्ट को डैमेज होने से भी रोकते हैं, किडनी को डैमेज होने से भी रोकते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, जिंजर का, जो आप डेली रूटीन लाइफ में लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे जो दालचीनी ले रहे हैं वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट, जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल वो काम करती है। जिंजर के साथ ये वाला एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा तो और फास्ट काम करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब बॉडी में सूजन है उससे कम करने में भी काम करती है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल। सोचिए आप, दालचीनी में क्या प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया को मारने की, वायरस को मारने की, एंड आपके फंगस, यदि किसी को फंगल डिजीज है तो उनको भी ठीक करेगी। बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करेगी, बार बार बुखार आता है, सर्दी जुकाम होती है, ये आपको प्रॉब्लम बनी होती है तो उसको हमेशा के लिए ठीक करने में हेल्पफुल होगा। यदि आप डेली रूटीन लाइफ में लेते, चाय तो पियेंगे साथ में भी चला जाएगा। इंपॉर्टेंटली डायबिटीज को मेंटेन करता है, डायबिटीज को मेंटेन मत करता है तो शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, और जो आपकी बॉडी में इंसुलिन है उसके फंक्शन को इंप्रूव करता है। क्योंकि डायबिटीज का आज के जमाने में कॉमन कारण होता है इंसुलिन की कमी नहीं, इंसुलिन तो होती है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन के लेवल को इंप्रूव करता है। खासकर जो पीसीओडी की फीमेल होती हैं, इनको पीसीओडी होता है, उन लोगों के लिए तो ये दालचीनी जो आप चाय में लेंगे बहुत असरदार होती है। क्योंकि पीसीओडी में भी क्या होता है, आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होने का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस वहां प्रोड्यूस होता है, मोटापा आने लगता है, तो वो उसको मैनेज करेगा, डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करेगा, शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, पीसीओडी को ठीक करने में मेंटेन करेगा, मोटापे को ठीक करने में मेंटेन करेगा। एंटी एजिंग इफेक्ट, एंटी एजिंग इफेक्ट खासकर जो है बुढ़ापे में जो ब्रेन में बदलाव आता है, खासकर जो ब्रेन के जो आपके सेल्स होती हैं वो कम होने लगती है, इससे आपकी याददाश्त कम होने लगती है, डिमेंशिया से हम बोलते हैं, याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो उस याददाश्त को इम्प्रूव करना, मेंटेन करने के लिए दालचीनी जो है चाय में जाती रहेगी और आपके रिजल्ट को, आपके ब्रेन को हेल्दी रखेगी ओल्ड एज में भी। आगे बात करते हैं इलायची आप यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलायची में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो कैंसर जैसी बीमारी से बचाने की प्रॉपर्टी होती है। और एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब बॉडी के अंदर सूजन को कम करने वाली, चाहे पेट की हो चाहे जोड़ों के दर्द की हो, कहीं पे भी सूजन हो उसे ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये बीपी को मैनेज करती है। क्या करती है, बीपी को मैनेज करती है, आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करके, किडनी के द्वारा फ्लूइड को मेंटेन करवाती है, मतलब ब्लड के फ्लूइड को मेंटेन कराती है, बीपी को मैनेज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा डाइजेशन को इंप्रूव करती है, एंजाइम्स को स्टिमुलेट करके, एंजाइम के फंक्शन को मेंटेन करके, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स उनके जो डाइजेशन की जो प्रोसेस इंप्रूव करती है। आगे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मुंह से यदि गंदी बदबू आती है, यदि मुंह से लगातार कई लोगों के मुंह से गंदी बदबू आती है, जो मेन कारण होता है आपका इंडाइजेशन हो सकता है, पेट की प्रॉब्लम कारण हो सकता है, या फिर प्रॉपर आप मुंह में हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते हैं, जिस कारण से आपके दांतों में कैविटी बन जाती है। लेकिन इलायची आप लेते रहेंगे तो वो आपके मुंह से जो गंदी बदबू आ रही है उसे भी कंट्रोल करता है, और जो आप बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो दालचीनी से वो ठीक हो जाएगा, एंड जो कैविटी बन रही है उसको भी हील करने में
इलायची इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तीनों चीज़ आप मिलाएंगे तो आपकी जो चाय है एक प्रकार से बहुत अच्छी ड्रिंक बन जाएगी, हेल्दी ड्रिंक बन जाएगी, एक आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली एक ड्रिंक बन जाएगी। कई लोग बोलते हैं साइड इफेक्ट करती है, लेकिन ये तीनों चीज को लेते हैं और नॉर्मल रूटीन में सुबह शाम पीते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चाय पीना है, सुबह के टाइम की चाय और शाम के टाइम की जो चाय आप पी रहे हैं उसमें ही आपको लेना है। रेगुलर आप लेते रहेंगे और उसका जो रिजल्ट है आपको अपनी लाइफ में मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाय को अमृत बनाने में, उसको हेल्दी ड्रिंक में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होगा ये, यदि आप मिक्स करते हैं तो। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।